नमस्कार दर्शकों, फेस टू फेस के इस अंक में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि हर बार हमारे साथ स्टूडियो में कोई ना कोई नई शख्सियत मौजूद रहती है, उसी तरह आज भी हमारे साथ एक शख्सियत मौजूद है स्टूडियो में, निशा जी, जो कि हमारे जम्मू डिस्ट्रिक्ट की सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ट्रैफिक है। हम इनसे जानेंगे कि किस तरीके से, जैसा दर्शकों आप जानते हैं कि आज इंटरनेशनल वुमेन डे भी है और दूसरा कि ये एक बड़े अहम पोर्टफोलियो पे हैं इस समय, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक का बोलबाला है और किस तरीके से ये इस कार्य को सुचारू रूप से चला रही हैं, इन्हीं चीज़ों को हम लोग आज इनसे डिस्कस करेंगे। जी निशा जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। निशा जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, क्योंकि जैसा कि आज माना जाता है, पहले भी माना जाता था कि नारी शक्ति जो है वो एक सशक्त शक्ति है, तो उसको और एम्पावर करने की ज़रूरत है और मजबूत करने की ज़रूरत है। आप एक लाइव एग्जाम्पल हैं कि आपने आज यहाँ एक पदभार संभाला हुआ है और वैसे भी आप कश्मीर पुलिस सर्विसेज को करके आज इस मुकाम तक पहुँची हैं। और अहम चीज़ है कि इंटरनेशनल वुमेन डे पे आज आप हमारे साथ रूबरू हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि किस तरीके से, क्योंकि आपके टाइम सुविधाओं की भी कमी रही होगी, तो किस तरीके से आपने इस प्रोफेशन को भली-भांति चुना और आज इस मुकाम तक पहुंची। जहाँ तक इस बात का सवाल है कि मैं जहाँ पे भी हम हैं या जिस पोस्ट में हम हैं, ये क्रेडिट किसको जाता है, तो उसका सारा श्रेय मेरे पेरेंट्स को जाता है जी। मेरे पेरेंट्स ने, हम दोनों ब्रदर सिस्टर थे, भाई बहन, मैं बड़ी हूँ। उन्होंने कभी भी ये नहीं किया कि रूल्स हमारे लिए कभी सेपरेट नहीं हुए, डिफरेंशिएट कभी डिफ्रेंशिएशन नहीं हुई, कभी रूल सेपरेट नहीं हुए। मेरे फादर साहब, पिताजी, वो आर्मी में थे जी। तो हमारे घर के रूल्स भी बड़े मतलब डिसिप्लिन थे। इनफैक्ट मुझे लगता है कि वो ज़रूरी थे। जब बच्चे आप होते हो तो तब आपको लगता है कि नहीं, थोड़े स्ट्रिक्ट है, बट ज़रूरी थे। जिस वक्त हमारा रूल ये था कि 6 बजे के बाद जी हमें घर से बाहर नहीं होना जी। और अगर हम घर से बाहर कहीं हैं तो हमारे फादर साहब को, पेरेंट्स को पता होना चाहिए शाम को कि हम कहाँ गए थे आज। जी बिल्कुल। ताकि मेरे पिताजी का कहना था कि कोई दूसरा नहीं मुझे आके बताए, आई शुड नो अबाउट योर वॉट एवर यू हैव डन टुडे, वो मुझे पता होना चाहिए। तो मुझे ये लगता है कि हम में कभी डिफ्रेंसिएशन ही नहीं हुई। कभी मुझे ये नहीं कहा गया कि आप इधर नहीं जा सकते, या कभी मुझे ये नहीं कहा गया कि, मुझे ये नहीं लगा कि मेरे ब्रदर को कुछ किसी चीज़ पे तरजीह दी जा रही है। हमेशा हम दोनों के लिए सेम रूल्स थे कि आपने इस टाइम पे पढ़ना है, इस टाइम पे ये करना है। तो हमारे घर में शुरू से वो माहौल रहा। ना मेरे मदर ने कभी ये चीज़ कही कि भाई मतलब कभी जैसे लेडीज़ आपस में बैठती हैं, मुझे ये चीज़ याद है बचपन से, वो आपस में डिस्कस करती हैं कि भाई मदर्स हैं तो वो डिस्कस करती हैं क्या चाहते हैं कि बच्चे बड़े होकर क्या होंगे। मुझे ये वाकया बहुत अच्छी तरह से याद है, मैं 3rd या 4th क्लास में होंगी शायद। तो किसी ने मेरी मदर को कहा कि आप क्या चाहेंगे कि आपका बेटा बड़ा होकर क्या बने। तो उन्होंने कहा मैं उससे पहले ये चाहूँगी कि मेरी बेटी ज़िंदगी में कुछ बने। क्या बात है। इसलिए मैं सारा श्रेय अपने पेरेंट्स को दूंगी, जिन्होंने कभी भी। मैम, ये तो बात रही निशा जी आपके पेरेंट्स की, लेकिन अब आ जाएं आप पे। तो आपने क्या ये सोच रखा था, कोई ना कोई आपका विजन था छोटे होते हुए? जैसे हम लोग अपनी छोटे होते हुए बच्चे अपनी एम मुकर्रर करते हैं, तो क्या आपने भी इस लाइन में आने के लिए कुछ मुकर्रर कर रखा था? बेसिकली ऐसा कुछ ये नहीं है कि मैंने डिसाइड किया था ये है। असल में मेरी मदर का जो विज़न था कहीं ना कहीं, या मेरे पेरेंट्स का जो था, वो मुझे लगता अब इस टाइम पे आके लगता है कि कहीं ना कहीं वो मेरी डिसीजंस को उसने कोई शेप दी, जिसको कह सकते हैं रूप दिया। अदरवाइज़ ये नहीं था। मेरे मदर जो है वो शुरू से इसमें इंटरेस्टेड थे कि जो गर्ल है, बेटी जो है मेरी, वो शी शुड बी इन सम जॉब। मतलब ये नहीं, उनको शुरू से यही था कि मैं चाहती हूँ हाँ प्रोफेशनल कुछ करे। और उनका जो यार्ड स्टिक था वो भी बड़ा स्ट्रिक्ट वो था, मतलब शी डिडंट वांट एनीबॉडी टू बी बीनीथ दैट यार्ड स्टिक, दोनों मेरे और मेरे भाई के लिए। तो और मेरे फादर फोर्स में थे, आर्मी में थे, तो विजन वैसे ही था। हाँ, तो वही मुझे लगता है कि शायद वो बेल्ट फोर्स में उनको देखा, या वो जो लाइफ देखी, तो शायद उसने कहीं ना कहीं आगे जाके मेरे डिसीजंस को शेप दी। अदरवाइज कॉन्शियस डिसीजन जिसको कहते हैं वैसा कोई नहीं था। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने निशा जी। आज इंटरनेशनल वुमेन डे है और आप एक जीती जागती मिसाल हैं। साथ ही साथ हमारी ऑनरेबल
चीफ मिनिस्टर हमारी रियासत की, वो भी एक अहम मिसाल है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और नारी जाति को आगे बढ़ाने के लिए कि उनके माइंड को और उनके पेरेंट्स को किस तरीके से पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए अपनी बेटियों के लिए। आपको देख के मुझे एक अहम सवाल करने का मन कर रहा है कि जो हमारे रूरल एरियाज़ हैं, कई दूर दराज एरिया में जहाँ बेटी को कम पढ़ाया जाता है और बेटे को एक बड़ी पॉजिटिव शेप में देखा जाता है, तो आपका मानना क्या है इस पे? मेरा ये मानना है कि ये बेसिकली एक मिथ भी है जी। आप देखेंगे कि कोई बहुत पढ़ी लिखी या शहर में रहने वाले जो है फैमिलीज, वो अपने बच्चों को उतनी ज़्यादा नहीं देते हैं, मतलब खासकर वो थोड़ा डिफ्रेंसिएशन रहता है गर्ल्स बॉयज़ में जी। तो रूरल एरिया में अगर देखेंगे, हम ये कहेंगे कि नहीं ये बिल्कुल ये प्रॉब्लम ग्रामीण परिवेश की है, शहरी परिवेश की नहीं, तो वैसी कोई बात नहीं है। ये बेसिकली हर किसी की इंडिविजुअलिस्टिक सोच है। जी। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी कि मेरी फैमिली जो है, हम जो हैं वो बिलोंग करते हैं छम्ब एरिया को, विच एट वन टाइम वो बहुत दूर दराज रूरल एरिया माना जाता था और पढ़ाई पे इतना ज़्यादा वहाँ स्ट्रेस भी नहीं था। बट मेरे दादाजी को श्रेय जाता है, उन्होंने अपने सब बच्चों को, बेटों को, बेटियों को उस टाइम पे, और मुश्किलात रही होंगी बहुत, जैसे मेरे फादर साहब बताते हैं कि हमें कितनी कितनी दूर पैदल जाना पड़ता था, उन सब के रहते हुए उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ इंश्योर की, उन्होंने ये इंश्योर किया कि मेरे बच्चे पढ़े होने चाहिए, पढ़े लिखे, पढ़ाई पे उन्होंने जोर दिया। ये आज की बात नहीं, मैं बता रही आपको, 46 में वो रिटायर होके आए थे फौज से, तो तब से उन्होंने ये सोचा था कि मेरे बच्चों को मैंने पढ़ाना है, और उन्होंने अपने बेटे बेटियों को दोनों को बराबर वो दिया। तो जहाँ तक ग्रामीण परिवेश की सवाल है, मुझे ये नहीं लगता, मुझे ये लगता ये हर इंसान की इंडिविजुअलिस्टिक सोच है कि वो कैसे सोचता है और उसको आगे कैसे। जी बिल्कुल ठीक कहा। छोटे शब्दों में निशा जी कहा जाए तो हर परिवार की अपनी सोच है, ये नहीं मानना चाहिए कि रूरल एरिया में नहीं, जैसे कि आपने बताया, आप लाइव एग्जाम्पल हैं इस समय हमारे सामने कि रूरल एरिया में रहते हुए भी, एक बॉर्डर एरिया में रहते हुए भी आपके माँ बाप का, आपके दादाजी का क्या विजन था, इसको वाकई ही सराहनीय कहा जा सकता है। जी निशा जी, एक और आपसे सवाल पूछूंगा कि आप अब आज के समय में किस तरीके से अपनी बच्चियों को देखना चाहती हैं? आपका क्या नज़रिया, आपका क्या विजन है, क्या सोच कहती है? मेरी सोच वही कहती है जो मेरी मदर से मैंने हमेशा सीखा, और आज भी देख के लगता है कि जो उनकी सोच थी, उनकी सोच उस समय भी समय से आगे ही थी कि हमें ज़रूरत है लड़के, हम हमेशा कहते हैं कि जी लड़के जो हैं फैमिली वो इंडिपेंडेंट होने चाहिए, बट मेरा ये सोचना है कि जो एक बेटी है जी। वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, क्योंकि उसको आप अपने घर से दूसरे घर में भेज रहे हो। और एक और चीज़ है, जैसे बाबूजी ने कहा था कि आप अगर एक लड़की को पढ़ाओगे तो आप पूरे परिवार को पढ़ाओगे, अगर आप लड़के को पढ़ाओगे तो आप एक अकेले इंडिविजुअल को पढ़ाओगे। तो मेरा वही मानना है कि बच्चियों की पढ़ाई में कोई हमें कोताही नहीं करनी चाहिए, और इंश्योर ये करना चाहिए सब। एक और चीज़ होती है, हर पेरेंट अपने बच्चियों को आजकल अच्छी एजुकेशन दे रहा है, ये है, बट हमें एकदम से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए कि नहीं अब इन्होंने पढ़ लिया अब इनकी शादी कर दी जाए। उसको थोड़ा टाइम दें, उसको कोई प्रोफेशन चुनने दें, थोड़ा टाइम दें, उसके बाद आप कंपटीशन का युग है। हाँ, कंपटीशन का युग है, उसको टाइम दें, compete करने दें। और एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है, अगर आप डाटा वगैरह देखेंगे तो 10th और 12th में जो आपकी टॉपर्स हैं वो गर्ल्स होती हैं। जी बिल्कुल। आपकी पास परसेंटेज गर्ल्स की ज़्यादा है, बट आगे जाते जाते जैसे प्रोफेशन की तरफ जाते जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं उनकी वो परसेंटेज जो है वो पीछे आती जाती है। तो अब इस टाइम पे हमें इस चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कि ये चीज़ क्यों हो रही है। बिल्कुल सही है। तो आप उनको मौका दें किसी प्रोफेशन में जाने का, तो उसके बाद आप डिसाइड करें कि आगे क्या करना है। जी बिल्कुल निशा जी, आपने बहुत छोटे शब्दों में बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर आप एक लड़की को पढ़ा रहे हैं तो पूरे परिवार को पढ़ा रहे हैं, और अगर आप एक लड़के को पढ़ा रहे हैं तो सिंपल एक लड़के को ही पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं, क्योंकि लड़की जो है वो एक माँ भी है, बहन भी है, पत्नी भी है, हर तरह से वो एक पॉजिटिव एनर्जी को ही लाएगी। अगर उसको आप अच्छी जगह पे अच्छे तरीके से पढ़ाओगे तो वो आगे अच्छी चीज़ों को ही बिखेरेगी। जी निशा जी, ये तो रही आज हमारा टॉपिक जो था कि इंटरनेशनल वुमेन डे पे
इसके साथ साथ आप एसएसपी ट्रैफिक हैं जम्मू, जो कि एक बड़ा चैलेंजिंग जॉब है आपके लिए। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा, क्योंकि हमारे दर्शक हमारे जम्मू कश्मीर में ही नहीं पूरे भारत देश विदेश में भी आपको देख रहे हैं कि किस तरीके से इतनी हेक्टिक जॉब है जो आप एसएसपी ट्रैफिक जम्मू की, और सिविल सेक्रेटरीट भी यही है, उसको देखते हुए मद्देनजर रखते हुए आप अपने घर को भी सुचारू रूप से चला रही, बच्चों को भी, हस्बैंड को भी, और इस जॉब को भी बड़े आला तरीके से निभा रही हैं। मैं ये कहूँगी कि मैं लकी रही हूँ बहुत, कि मुझे मेरे पेरेंट्स का तो सपोर्ट रह ही रहा। मैं जब जिस फैमिली में मेरी मैरिज हुई है उसका मुझे बड़ा सपोर्ट रहा, मेरी खासकर मेरी मदर इन लॉ जी। मतलब I can easily say that I have two mothers in this life. Okay, एक मेरे मदर, एक मेरे मदर इन लॉ, दूसरा मेरे हस्बैंड। मतलब मेरी फैमिली का मुझे फुल सपोर्ट रहा। मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं ये कहा कि परेशानियां रहती हैं, अब जब आपने जॉब भी करना है, आपने फैमिली भी देखनी है, परेशानियां रहती हैं, बट मेरे हस्बैंड का भी मुझे बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि भाई नहीं इट्स टफ, तो लेट्स गो फॉर सम इजी पोस्टिंग, या उस टाइप का उन्होंने कभी नहीं कहा। जब अगर मेरी दरबार मूव की पोस्टिंग भी आई है तो ही वॉज द वन हु सपोर्टेड मी। उन्होंने कहा भाई नो सर्विस करनी है तो फिर नो कॉम्प्रोमाइजेस, फिर सर्विस को वैसे करना। तो आई हैव बीन वेरी लकी इन दैट। यही कारण है कि आज आप ऐसी जगहों पे पोस्टेड है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस के जो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस है या कैबिनेट के लोग हैं, उन्होंने भी आपकी काबिलियत को देखते हुए आपको इतना इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो और इम्पोर्टेंट पोस्ट दी है। जी निशा जी, एक और अहम चीज़ आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस समय जम्मू डिस्ट्रिक्ट में ट्रैफिक का बहुत बोलबाला है, जैमिंग, और उसके बाद जो एक आम आदमी की बड़ी ज़्यादा वो है, जो आज की डेट में देखा जा रहा है, बच्चे जो है वो उनके पास स्कूटीज़, मोटरसाइकिल्स हैं, और वो स्पीड को ना देखते हुए, क्योंकि आजकल बाइक्स ऐसे ऐसे आ रखे हैं जो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं। तो इनको नकेल कसने के लिए और चलानिंग को प्रॉपर तरीके से करने के लिए, ताकि वो रूल्स और डिसिप्लिन को मेंटेन करें, ट्रैफिक रूल्स को, तो किस तरीके के कानून आप देखती हैं कि होने चाहिए और जो नहीं है अभी? असल में एक चीज़ है, देखिए अगर हम ट्रैफिक की बात करें तो जो ट्रैफिक वायलेटर है वो ही इज़ नॉट अ क्रिमिनल जी, ठीक है, मैं ये मानती हूँ, बट हाँ वो वायलेट कर रहा है, उसकी वायलेशन से वो ये नहीं समझ रहा कि उसकी वायलेशन से सामने वाले की जान को खतरा हो सकता है। जी बिल्कुल। उसकी अपनी जान को तो खतरा हो सकता है, उसके आगे वाले की जान को भी खतरा हो सकता है। हर चीज़ ट्रैफिक पुलिस पर डाल देना भी सही नहीं होगा। मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जी, जम्मू सिटी के साथ प्रॉब्लम है, जम्मू सिटी के साथ प्रॉब्लम है कि हमारा सिटी ग्रो कर गया है, विद मल्टीप्लिसिटी से इतना ग्रो किया है, उतनी तेज़ी से हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं कर पाया। और दूसरा, हर सिटी की तरह इसकी भी एक प्रॉब्लम है कि जैसे इसका ओल्ड सिटी है, उसकी रोड्स नैरो हैं, घर बिल्कुल रोड के साथ है, तो उसमें अब कुछ किया नहीं जा सकता। बट हाँ एक चीज़ की जा सकती है जो हमें सिटीजन से भी जिसकी उम्मीद है, इसमें सिर्फ एक हमें कॉन्शियस रहना है टुवर्ड्स ट्रैफिक। ट्रैफिक जो है वो रोड के ऊपर गाड़ी तो चलेगी, बिकॉज वो एक कंप्यूटर ने आना है जाना है, बट हमारे साथ एक्सपेक्टेशन रखते रखते सिटीजन को भी सोचना चाहिए। बहुत मतलब ये हमें थोड़ा डिसिप्लिन अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। हर किसी को भागने की जल्दी, आजकल हर इंसान चाहता है कि मैं दूसरे से आगे भागूं, बट इस चीज़ में वो नहीं सोचता है कि जो वो ओवरटेकिंग कर रहा है, जो रोड सिर्फ एक ही लेन बर्दाश्त कर सकती है, उसमें वो ये 2 या 3 लेन क्रिएट कर देता है। आपने कहा कि वो ओवरटेक कर रहा है, वो तो बात ही एक अलग आ गई, लेकिन आज की डेट में हम देखते हैं कि उसी एक जो रोड जाने वाली है वहाँ पे पार्किंग प्लेस भी है, जबकि रॉन्ग पार्किंग की हुई है। मैं उन्हीं चीज़ों पे आ रही हूँ, जब आप 2 या 3 लेन कर लेते हैं क्रिएट, तो जैम आप ही क्रिएट करते हैं, जैम कोई तीसरा आदमी नहीं क्रिएट करता। सो बी इन योर लाइन, आप अपनी लाइन पे जाएंगे तो जैम ही नहीं क्रिएट होगा। जैम क्रिएट नहीं होगा तो आप इजीली जल्दी पहुंच सकेंगे, जो आप भागने की जल्दी में उससे आप वो जल्दी पहुंचेंगे। दूसरा, सिटी की प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे पार्किंग प्लेसेस नहीं है, और ये भी प्रॉब्लम है कि जहाँ पे पार्किंग प्लेसेस हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास आजकल सबसे बड़ा एग्जांपल है वेव मॉल जी। नीचे इतनी बड़ी पार्किंग है, बट लोगों में अपनी, अब आई डोंट नो क्यों ये लोग करते हैं, अंदर जाके वो शॉपिंग कर लेंगे, 4 घंटे घूम लेंगे, पर गाड़ी के लिए प्रॉपर पार्किंग में नहीं जाएंगे।
40 रुपए की प्रॉपर पार्किंग नहीं करेंगे, वो रोड पे लाएंगे। जब आप रोड पे रॉन्ग पार्किंग करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस को आना ही पड़ेगा, आपकी गाड़ी टो करनी ही पड़ेगी, या फिर आजकल हम स्टिकर्स भी लगा रहे हैं, वो करना ही पड़ेगा। मैडम मेरी एक सबमिशन इसके साथ और है, जैसे कि आप कह रहे हैं कि रॉन्ग पार्किंग करेंगे हम लोग चलानिंग करेंगे, तो क्या लगता है कि आपकी उस एक पीनट सी चलानिंग से क्या वो जो ट्रैफिक वायलेटर है उसको कुछ देखिए हम असर होगा? हाँ, देखिए हम लॉ नहीं बनाते, लॉ मेकर्स बनाते हैं, हम लॉ इन्फोर्स करते हैं। हमने लेकिन जो लॉ आपको है जो लॉ बनाते हैं उनको कम से कम कहना चाहिए आज आप एक क्रश हेलमेट का 100 रुपए चालान करते हैं, या कहीं से कोई रॉन्ग पार्किंग करता है तो 100 रुपए चालान करते हैं मिनिमम जो है। बेसिकली तो, उस पे जैसे है न्यू एमपी एक्ट आ रहा है, उस पे सारी कार्रवाइयां चल रही है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, तो उस पे सब हो रहा है, उस पे फाइन भी बढ़ा है। बट हम क्यों वेट करें कि लॉ मेकर लॉ बनाएगा, हम अपने घर से ही क्यों नहीं स्टार्ट करते? जैसे आपने कहा बच्चों के पास बाइक्स हैं जी। जब एक पेरेंट को पता है कि मेरा बच्चा लीगली एज का नहीं है फॉर ड्राइविंग, तो क्यों वो उसको गाड़ी लेके दे रहा है? बच्चों ने तो डिमांड करनी ही करनी है, बीइंग अ पेरेंट। हाँ, वो बच्चे हैं, आप पेरेंट हो, आपको कहीं ना कहीं बच्चे को रेस्ट्रेन करना है जी। क्योंकि आप उसी बच्चे को आज स्कूटी दे देंगे, भैया चलो जी ये स्कूल इजीली पहुंच जाएगा, बट स्कूल कैसे इजीली पहुंचेगा? उसने उसी रोड से ट्रैवल करना है जिस रोड पे बसेस भी चल रहे हैं, ट्रक्स भी चल रहे हैं। ऊपर से जो बच्चा है उसको इतनी ज्यादा समझ नहीं है, हाँ मैच्योरिटी नहीं है, ही इज इमेच्योर। उसके लिए स्पीड इज समथिंग व्हिच गिव्स हिम थ्रिल, बट उसको ये नहीं पता इट कैन आल्सो किल। पेरेंट्स को तो पता है। आज आप किसी भी स्कूल के बाहर चले जाओ, वहाँ स्कूटीज लगी होती है, वो किन की स्कूटी है? इतने तो टीचर्स नहीं है, बच्चों की स्कूटी। बिल्कुल सही है। तो ये स्कूल को भी लेना है, स्कूल को भी इंश्योर करना है कि वो से पहले मैडम माँ बाप को ये चीजें सोचनी है, दोनों बच्चों को भी और जो स्कूल का प्रिंसिपल है, टीचर है, उनको पता है कि हमारी पार्किंग में इतनी ये व्हीकल्स खड़ी हैं, ये बच्चों की हैं। वो इजीली उनके बच्चों को पीटीएम आपकी होती रहती है। जी बिल्कुल। ठीक है, अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे की तरफ इतना ओवर इंडल्जेंट है, वो लेके दे रहा है, आप प्रिंसिपल हो, आपको पता है आपके कॉलेज स्कूल के बाहर इतनी गाड़ियां खड़ी है, वो जो माइनर बच्चे हैं, स्कूल में माइनर्स पढ़ते हैं, आपको ये पता है, तो व्हाई डोंट यू कॉल देम ऑन? जब वो पीटी में पे आते हैं आप उनको ये चीज क्यों नहीं बोलते? जी बिल्कुल, ये तो बिल्कुल मानने वाली बात है। बहुत सही बात आपने बताई कि लॉ मेकर्स जो है वो लॉ जब इम्प्लीमेंट करें, लेकिन हम लोग लॉ ब्रेक ही क्यों करें? हाँ, मैं सीधी सी बात करती हूँ, यहाँ सबसे इजी ये चीज है, आप लॉ ब्रेक ही नहीं करें। जी। जब आप लॉ ब्रेक ही नहीं करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस अपना रेगुलेशन का काम करेगी ना, फिर आपका इन्फोर्समेंट नहीं आएगा। जब सब लोग, मुझे किसी ने बहुत अच्छा एग्जांपल बताया था, उन्होंने कहा कोसोवो में छोटी छोटी रोड्स है, हमसे भी ज्यादा नैरो रोड्स है, कहते बट वहाँ एक सिस्टम है कि एक गाड़ी के पीछे दूसरी गाड़ी चलती है। अब नेचुरली वो यहाँ के लोग भी वहाँ जाते हैं, जब इंडियंस हम बाहर जाके वो चीज रूल फॉलो कर सकते हैं तो व्हाई नॉट इन इंडिया? अपने देश में क्यों नहीं कर सकते? बहुत बढ़िया बात मैम। बातें तो बहुत हैं आपसे करने के लिए, क्योंकि आप एक अपने आप में ही मिसाल हैं हमारे जम्मू कश्मीर के लिए, भारत के लिए। लेकिन समय की नज़ाकत को देखते हुए एक आखिरी प्रश्न आपसे ये ज़रूर पूछूंगा कि जिस तरीके से अभी हमारे जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में, एक ऑटो के लिए फेयर एक किया गया था फिक्स, तो वो मुझे लगता नहीं कि प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाया। तो जो आपसे पहले एसएसपी थे या डीआईजी थे, हमने उनसे भी कहा था कि उस फेयर को, आजकल ऑनलाइन का ज़माना है, आप अपनी वेबसाइट पे अपलोड करें और लोगों को वो सहूलत हो, क्योंकि जब वो मन मर्जी से ऑटो चालक जो है वो अपना रेंट लेगा तो वो सामने ऑनलाइन खोल के बताएगा भाई यहाँ से बख्शीनगर जाने का, यहाँ से गांधीनगर जाने का ये फेयर है। तो इस पे क्या कुछ? आपकी सजेशन बड़ी सही है। दूसरा इसमें यह भी है कि अगर कोई ऑटो चालक आपसे एक्स्ट्रा चार्ज कर रहा है तो आपके ऑलमोस्ट आपको हर जगह पे पुलिस वाले मिलेंगे, पुलिस कर्मी मिलेंगे, और खासकर ट्रैफिक कर्मी आपको अलग से पहचाने जाते हैं ब्लू ड्रेस में। जी बिल्कुल। जहाँ पे वो नहीं है वहाँ पे पुलिस, वहाँ पे खाकी वर्दी में पुलिस वाले मिलेंगे। आप इजीली उनको कंप्लेन कर सकते हैं, आप इजीली बता सकते हैं दिस इज व्हाट इज हैपनिंग, इसने हमसे ज्यादा चार्ज किया, वो वही ऑन स्पॉट यदि उनकी सुनवाई वहाँ ना हो तो क्या आप तक उनकी सुनवाई हाँ है? मेरे पास तो सारा दिन मेरे फोन नंबर्स चलते रहते हैं और हमारे पास हम हर चीज का देखते हैं, और इनफैक्ट मेरे सारे स्टाफ को भी यही है कि जब आपको पब्लिक का कोई अप्रोच करता है आप उसी टाइम उसकी बात सुने और उस पर एक्शन करें। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया मैम। अब जाते जाते हम ये ज़रूर आपसे चाहेंगे कि आप इंटरनेशनल वुमेन डे पे हमारे दर्शकों को कोई मैसेज देना चाहेंगी? मेरे हिसाब से तो पूरी सोसाइटी जो है, आज मैं बहुत अच्छी कोट पढ़ रही थी जिसमें उन्होंने लिखा था कि हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इज women and other half has been created by women.
तो मेरे हिसाब से तो वुमेन बहुत जो है, बढ़िया। लेडीज़ जो हैं, वो हमेशा से एम्पावर्ड थी। मेरा ये मानना है शुरू से कि एक लेडी जो है वो सोसाइटी को बनाती है, जी। क्योंकि एक लेडी ही है जो अपने घर में कुछ सिखाती है, और वो जो घर में सिखाई हुई बातें हैं वो आगे जाती हैं। इंडिविजुअली तो आफ्टर ऑल सोसाइटी बनाते हैं। जी तो बिल्कुल। मेरे हिसाब से एम्पावर्ड लेडीज़ हमेशा से हैं। हाँ, जहाँ प्रॉब्लम है, जहाँ कुछ सोसाइटी की कुछ प्रॉब्लम्स हैं या वो हैं, उनको हमें एड्रेस करने की ज़रूरत है, उन पे ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर हर घर अपने घर से शुरू हो जाएगा तो सोसाइटी अपने आप ही ठीक हो जाएगी। बहुत बढ़िया मैम, बहुत बढ़िया मैम। आपसे इजाज़त लेंगे, फिर हाजिर होंगे। जी दर्शकों, ये थी हमारे साथ एसएसपी ट्रैफिक जम्मू निशा जी, जो कि अपने आप में एक मिसाल है, और इन्होंने बहुत पॉजिटिव और बड़ी बात कही कि आज अगर औरत को पढ़ाया जाए तो पूरे परिवार को पढ़ाया जाएगा, और अगर एक मेल को या लड़के को पढ़ाया जाए तो वो इंडिविजुअल उसी को पढ़ाया जाएगा। और इन्होंने ये भी बताया कि दूर दराज के एरिया से रहने के बावजूद भी इन्होंने आज एक मिसाल कायम की है। दर्शकों, हमें आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पे ये एक मिसाल लेनी चाहिए कि हमें अपनी बच्चियों को, हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है, और कुछ समय उनको देना है जब वो 11th 12th करती हैं, 10th 12th करती है और प्रोफेशनल एग्जाम्स में जाती हैं। ना कि ये सोचना है कि अब ये बच्ची बड़ी हो गई है, इसकी शादी करनी है और बस हमारा काम खत्म है। हमें उनको मौका देना है, नारी जाति को सशक्त करना है, ताकतवर करना है, एम्पावर करना है। इसी के साथ दर्शकों, आपसे विदाई लेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। फिर हाजिर होंगे अगले एपिसोड में। धन्यवाद।